अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के हवाले से सेशन। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इस तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, फरीकैन बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। बहस में हिस्सा लेते हुए रूसी सफ़ीर ने हमलों का दिफा करते हुए जंगबंदी का मुतालिबा यूक्रेन की पसपाई का नतीजा करार दिया। अमरीकी सफ़ीर ने फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करते हुए कहा, देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। यूक्रेन की सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि रूस को मौशी, सियासी और अस्करी तौर पर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। करते हुए जंगबंदी का मुतालिबा यूक्रेन की पसपाई का नतीजा करार दिया। अमरीकी सफ़ीर ने फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करते हुए कहा, देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। यूक्रेन की सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि रूस को मौशी, सियासी और अस्करी तौर पर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। करते हुए जंगबंदी का मुतालिबा यूक्रेन की पसपाई का नतीजा करार दिया। अमरीकी सफ़ीर ने फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करते हुए कहा, देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। यूक्रेन की सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि रूस को मौशी, सियासी और अस्करी तौर पर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। खबर शामिल करें, फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जाबाक अफराद की तादाद 12 हो गई है। 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। करीबी 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा। समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से मजीद जानते हैं। जी यूसुफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, मलिकपुर का इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पर केमिकल की फैक्ट्री है जिसकी छत जो है ज़मीन बोस हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ डीसी फैसलाबाद मौजूद है, थोड़ा सा जानते हैं। सर, थोड़ा सा बताइएगा अपदाई तौर पर कि क्या अब तक हकीकत सामने आ सकी है और कितनी अब तक कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं? जी, ये यहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, तकरीबन 25 साल से पुरानी फैक्ट्री है। उसके आसपास फिर डेफिनेटली आबादीज़ भी हैं। ये पूरा एरिया, इसमें मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं। उसमें ये यहाँ पे ग्लू वगैरह बनाते थे, उसकी फैक्ट्री थी और उसमें डेफिनेटली डिफरेंट और भी केमिकल यूज़ होते हैं। उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग या वो अभी रेस्क्यू वाले चेक कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है सुबह के टाइम पे तकरीबन 4 बजे के आसपास। और उसके बाद जो करीबी जो इमारतें थी उनकी छतें गिरी हैं, जिसमें अभी तक तकरीबन 12 के करीब कैजुअलिटीज़ हैं और 6 इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। सर, कोई ज़ख्मी निकाले भी गए हैं यहाँ से, उनकी तबीयत कैसी है उस वाले से कुछ? जी, 6 जो ज़ख्मी हैं वो स्टेबल हैं और एलाइड हॉस्पिटल में उनको हमने शिफ्ट किया है। मज़ीद अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू वाले कर रहे हैं। सर, ये फैक्ट्री आमतौर पर क्योंकि इसके साथ रहायशी इलाका है मलिकपुर जो है, अगर देखा जाए मेजोरिटी इसके अंदर ये इंडस्ट्रियल एरिया जो कोई इस तरह का एरिया नहीं है। सर, इस तरह की फैक्ट्रीज़ के हवाले से कोई क्रैक डाउन, कोई एक्शन लिया जाता है ज़िला इंतज़ामिया को कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर आ जाके फिर थोड़ा सा होता है कि भाई इस तरह का हादसा हो जाए खुदा ना खास्ता? देखें, ये 25 साल पुरानी 30 साल पुरानी फैक्ट्री है। ये एरिया जो रेजिडेंसेस आप देख रहे हैं ये शायद उसके बाद में बनी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारे पास फेडमेक के अंदर, और ये बनाया भी इसलिए गया था कि वहाँ पे ये फैक्ट्रीज, ये कॉटेज इंडस्ट्री थी पुरानी। यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 65 से 70 हज़ार इंडस्ट्रियल यूनिट है, छोटे बड़े, और उसमें मेजॉरिटी जो है इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम पे चल रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लूमे हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर मौजूद हैं। अगर इस मलिकपुरा में देखने जाए तो आपको सैकड़ों फैक्ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगी। वो उस ज़माने में जब बनी थी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे शहर बढ़ता गया तो ये एरिया जो है वो फिर मज़ीद इसमें पॉपुलेशन भी आ गई। ज़रूरत इस बात की है कि ये सारी फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, हज़ारों की तादाद में, इनको इंडस्ट्रियल जोन के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि होती ही एरिया के अंदर है, बट ये इस तरह का जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसके ऊपर ज़रूर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह की जाएगी? ज़ाहिर है कि इतना बड़ा एक हादसा हो गया कि वजह क्या बनी और इन फैक्ट्रियों को यहाँ से रहायशी इलाकों से निकाला जाए। जी, डेफिनेटली वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इकनॉमिक जोन जो बनाया वो इसी पर्पज़ के लिए बनाया। दूसरा, जो मालिक है उसके ऊपर अभी टीम चली गई उसको अरेस्ट करने के लिए, और जो इसकी बुनियादी वजह है वो रेस्क्यू वाले जब ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं तो पता चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। डीसी फैसलाबाद के मुताबिक जो है टीम्स रवाना कर दी गई हैं। फैक्ट्री ग्लू बनाने की ये फैक्ट्री थी इब्तदाई तौर पर, और उनको मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो टीमें रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ चीमा इस तफसील का। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर, जहां मलिकपुर में वाक़ई केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है, 8 शदीद जख्मी हैं। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से।
यूसुफ, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर, बताइएगा। रेस्क्यू का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाकया मलकपुर का रहायशी इलाका है, वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर ये केमिकल की फैक्ट्री है, जिसका बॉयलर फटने के बायस फैक्ट्री की छत जो है वो भी जमीन बोस हो गई है, जिसके बायस अब्तदाई तौर पर 5 लाशें जो है वो निकाली गई हैं, जबकि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ब्लास्ट होने के बाद जो है फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसके बायस अक्सरियत लोग जो है वो झुलस के मरे, साथ साथ मलबे के नीचे आने के भी ऑपरेशन जारी है, तो मलबे के नीचे से भी जो है निकाला जा रहा है। अब सही तौर पर ये बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी जख्मी हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन मौका पर जारी है। रेस्क्यू का यही कहना है कि अब सही तौर पर ये बताना कबल वक्त होगा कि बॉयलर फटने की वजह क्या सामने आ सकी है, मगर 5 लाशें जो है वो निकाली गई है, जिसके अंदर खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि 8 शदीद जख्मी है, तो उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है? देखिए नहीं, अभी क्योंकि वो ज्यादातर जख्मी जो है अभी मलबे नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लोगों को जो है वो जिंदा भी निकाला गया है, जो कि झुलसे हुए हैं, अभी उनको अलाइड अस्पताल बर्न यूनिट में मुंतकिल किया जा रहा है, मगर बेशतर जो है लोग मलबे के नीचे दबे हैं, इसलिए उनका भी अभी हालत के बारे में बताना कबल वक्त होगा। अच्छा यूसुफ, आपकी रेस्क्यू हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है कि मजीद कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि मलबा है सारा, नीचे उसके आग है और मलबा को हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे मलबे को काट के नीचे से जो है वो लाशें निकाली जा रही हैं, अभी ऑपरेशन जारी है, तो हम इससे अभी भी तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो लग सकते हैं। अच्छा, और यूसुफ ये भी हमें बताएं कि इमदादी कार्रवाइयों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये फैक्ट्री है और ये है भी रहायशी इलाकों के बीचों बीच में बनी हुई है, जिसके पास रेस्क्यू की मूवमेंट जो है वो बहुत महदूद होकर रह जाती है। और रेस्क्यू को सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर पहुंचने का, और यहाँ से क्योंकि साथ साथ फायर कंट्रोल वाला काम भी करना है, और फायर टेंडर्स की मूवमेंट जो है वो इन गलियों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। रहायशी इलाकों में मुतअद्दिद बार लोग इन चीजों की कंप्लेंट करते रहते हैं कि यहाँ से जो है इस तरह की फैक्ट्री जिनके पास इस तरह के बॉयलर्स का मौत मौजूद है, उनको बाहर निकाला जाए शहरी इलाकों से, रहायशी इलाकों से, मगर ये पेशगी तौर पर इस तरह के इकदाम करते हुए नजर नहीं आते। तो हम इस वक्त जो है रेस्क्यू को इस तरह की मुश्किलात का सामना है कि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, और उसके अलावा लोग अहले इलाका जो अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ से लोगों को निकालने के लिए उनकी भी भरपूर कोशिश जारी है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं, अगर आप एक मोहतात तखमीना लगा सके तो जो इर्द गिर्द के घर हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, अगर घरों की हालत देखें तो घरों के शीशे वगैरह जो बाहर के हैं वो तो टूटे हुए हैं। बिल्डिंग जो है, जो करीबी घर हैं, उनकी दीवारें वगैरह भी नीचे गिरी हुई हैं। मोहताज अंदाज से देखें तकरीबन 3 से 4 घर जो बिल्कुल साथ नेबरिंग में हैं, उनको तो नुकसान बाजार देखने में आ रहा है, मगर जो दूर दूर के घर जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा हुआ है। अच्छा, और ये क्या कोई गुंजान आबाद इलाका था? देखिए, बिल्कुल ये एक रहायशी इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो ये मलकपुर का इलाका है, शेखुपुरा रोड मेन फैसलाबाद की रोड है, और उसके अंदर निशाताबाद के करीब बिल्कुल ये गुंजान आबाद इलाका है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि केमिकल फैक्ट्री जो है वो आबादी के अंदर ही है, तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस तरह की फैक्ट्री को वो अलाउ क्यों करते हैं, इशू क्यों किया जाता है इस तरह की फैक्ट्री को? तो इंतजामिया से भी सवाल किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, इंतजामिया की कारकर्दगी में ऊपर सवालिया निशान तो इस बात पे उठता है, मगर जब भी कोई हादसा होता है तो मुख्तलिफ कमेटीज बना दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि इस तरह की फैक्ट्रीज को फिल्फ और शहरी इलाकों से बाहर निकाला जाए। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जैसे ही हादसा में कुछ वक्त गुजर जाता है तो ले दे के मामला जो है उनको खत्म करवा दिया जाता है, और इस तरह की फैक्ट्रीज जो साल साल से जो है वो शहर के अंदर ही, और ये सिर्फ कोई एक फैक्ट्री नहीं, इस तरह की दर्जनों फैक्ट्री सिर्फ मलकपुर के इलाके में बल्कि शहर के बीचों बीच इसी तरह से काम कर रही हैं। ये केमिकल की फैक्ट्री है, इसके अलावा आतिशबाजी की फैक्ट्रियां आए रोज धमाके देखने में आते हैं, वो भी शहरी इलाकों के अंदर ही बनाई हुई हैं, जड़ामाला रोड पर पाई जाती है, तो वहां पर भी इस तरह के ब्लास्ट आए रोज देखने में आते हैं, जो कि हमारी जिला इंतजामिया जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर इंतजामिया की कारकर्दगी पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है यूसुफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो हॉस्पिटल है जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है वो कितने फासले पर मौजूद है? देखिए, अस्पताल अगर बात की जाए तो अलाइड अस्पताल मेन अस्पताल है, क्योंकि ज्यादातर केसेस यहाँ पर बर्न के हैं, तो वहाँ पे बर्न की सहूलत मौजूद है।
यहाँ से अगर बात करें तो इनको अलाइड अस्पताल पहुंचने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। मलकपुर से निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त स्कूल के अवकाश है, रश है, बच्चों के स्कूल जाने के टाइम है, सड़कों के ऊपर रश देखने में आता है। मगर जैसे ही बाहर निकल आते हैं तो मेन रोड के ऊपर जो है बासानी लोग सफर किया जा सकता है। शेखपुरा रोड से रास्ता बोले की चुकी और अलाइड अस्पताल जो है पहुंचना खासा मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम रश के बायस, क्योंकि ये पीक और है इस वक्त स्कूल का टाइम है, तो इस हवाले से रश का सामना है। यकीनी तौर पर ये पीक आवर्स हैं, स्कूल्स का टाइम है, रश का सामना है। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो इस वक्त मलबे से लोगों को निकालने का अमल जारी है या साथ साथ आग बुझाने का अमल भी जारी है? देखिए, इस वक्त आग बुझाने का मामला काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है वो कूलिंग करनी पड़ती है, तो हम लाशें निकालने का जो है सिलसिला वो जारी है। इस वक्त लोग जो है वो भी अपनी मदद आपके तहत और दीगर जो अदारे हैं वो भी साथ में जो है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूसुफ, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। मई में 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पा रसीद किया। अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब, कहा अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सबत कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए, जो ममालिक वाजबी मिलते थे अब गर्मजोशी का मुजाहरा करते थे। अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अलकायदा पर पाबंदी से मुतल्लिक कमेटी के सरबराह ने कलअदम टीटीपी के बायस खित्ते के लिए पैदा होने वाले संगीन खतरे से खबरदार कर दिया। सांदा जेंसन ने दो टोक कहा कि तालिबान हुकाम की जानिब से टीटीपी को भरपूर अमली मदद मिल रही है। चीन ने कमेटी से कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की हिमायत का मुतालबा कर दिया। डेनमार्क की सफीर क्रिस्टीना मार्क्स का भी इजहार तशवीश, बोली अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। कलअदम TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद बड़े हमले किए, जिसके बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। राफेल हो गया फेल, दुनिया में फख्रे पाकिस्तान। GF-17 थंडर तैयारे की धूम, आलमी सतह पर डिमांड बढ़ गई। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ GF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। दुबई एयर शो में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की दोस्त ममालिक के एयर चीफ से अहम मुलाकातें हुई। अमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़िज़ाई की जिद्दत, सलाहियतों और पेशावराना मयार को सराहा। दुबई एयर शो में मशाक और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया। मार्का हक में पाकिस्तान की शान बढ़ाने वाले लड़ाका तैयारे GF-17 थंडर की दुबई एयर शो में घनगरज, दुश्मन पर बिजलियां गिरा दी। भारतीय पायलट्स भी GF-17 को छूने के लिए बेकरार। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया, तैयारों के साथ सेल्फियां भी बनाई।